हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं पंकज बोल रहा हूँ हाँ जी, बताएं। बिंदसागर से। मुझे अध्यात्म के बारे में कुछ सवाल करना था अपने साधना से रिलेटेड। जरूर जरूर। आपसे कुछ आपसे हल शायद मिल सकता है। बताएं। तो जैसे कि मेरा साधना शायद 2 2.5 साल हो गया है। हम्म तो मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं था, वो योग निद्रा ही मैं कर रहा था। हम्म हम्म ठीक है। तो मुझे शायद कुंडली वेकनिंग जैसा कुछ सिम्टम्स लगा, बाद में पता चला। हम्म तो मैं इस पे फिर ऑटोमेटिक ही मतलब कि ऐसा अभी पता चल रहा है कि जैसे मैं इस मार्ग में ऑटोमेटिक ही मतलब कि कोई मुझसे जुड़ करके ये साधना हो रहा है। हम्म यानी मेरा कुछ भी नहीं, मतलब कि कोई दिव्य शक्ति द्वारा मतलब इस हम्म मार्ग में हमको पहुंचाना चाह रहा है। हम्म अभी जैसे अब एनालिसिस होता है तो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि क्या होता है साधना, क्या होता है ध्यान, क्या होता है। हम्म तो मैं बैठ के ध्यान करने लगा, फिर करते करते बहुत मेहनत किया, 8 8 घंटा तक ध्यान में करने लगा। तो हम्म अब ये होता है जैसे कि जो मुद्राएं बनती हैं, हम्म जो मतलब कि ध्यान कर रहे हैं, तो अचानक पूरा शरीर वाइब ये हिलने लगेगा, मतलब कि ऊर्जा आने लगेगा शरीर में। फिर ऊर्जा आएगा, फिर शांत होगा, फिर अपने आप ही मुद्राएं बनने लगेंगे, सारी मुद्राएं जितनी भी होती हैं, हमको तो पता भी नहीं कौन कौन सी मुद्राएं हैं। हम्म और हर एक चक्र पे रखना और उस चक्र पे साधना करना, ऐसे टाइप होता है। तो उसको मैंने यूट्यूब से कहीं से कंपेयर किया, तो वो मुझे पता चला कि ये तंत्र का जैसे होता है ना साधना, हम्म जिसमें 100 पे बैठ करके साधना किए जाते हैं, हम्म उससे रिलेटेड ही मुद्राएं थी हम्म ज़्यादातर। हम्म तो वो मुझे पता नहीं चला ये क्या चीज़ है, और क्योंकि मुझे मोक्ष की साधना करना है। मतलब कि शक्ति साधना तो ठीक है, पर एक्चुअल में जो एम है वो साइलेंट है, जो सन्नाटा जो है, जहाँ पे नथिंगनेस है, वहां तक जाना है। हम्म तो उस मार्ग में कुछ बाधा या क्या चीज़ है हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूँ ऐसे कुछ। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छे संकेत हैं आपके जो भी हैं। और नथिंगनेस की साधना जो है वही साधना है। बाकी साधनाएं तो ऐसा है कि बीच की सीढ़ियां हैं। असली साधना जो है नथिंगनेस की साधना होती है। और नथिंगनेस ही वह जगह है जहाँ पे मुक्ति होती है। मुक्ति, मोक्ष, जी निर्वाण, कैवल्य जो भी कहा जाता है उस नथिंगनेस को ही कहा जाता है। इवन शिव भी जो कहा जाता है वो नथिंगनेस को ही शिव कहा जाता है जी ना। शिव में फिर बहुत सारी स्टेजेस कह देते हैं, तो पराशिव है ना, या फिर परम ब्रह्म मतलब बियॉन्ड। बियॉन्ड जी जी। मतलब जो जो जिन शिवों की हम परिभाषा कर सकते हैं उनके हाँ बियॉन्ड में पराशिव या परम जी ब्रह्म, मतलब इस सारे क्रिएशन के पार में जो परम ब्रह्म है, तो वह स्थिति जो है वही स्थिति की साधना होती है। तो राइट पाथ पर है पहली बात। और चीजें हैपनिंग हो रही हैं, मतलब यही है कि पूर्व जन्मों की आपकी साधनाएं हैं और वही साधनाएं फिर से जागृत हो रही हैं। फिर से उनकी स्मृति जो है जी जी। वह हाँ धीरे धीरे आ रही है और जागृत हो रही है। तो वह अचीवमेंट तो आराम से आपको हो जाएगी, जहाँ तक आप पहले पहुंचे थे पिछले जी जन्मों में वह सहजता से उपलब्ध हो जाएंगी। और इसमें बस आपको सावधानी ये रखनी है कि बहुत सारी खिचड़ी भी पक रही है ना, तरह तरह यूट्यूब चैनल पे कई चीजें तो ठीक हैं बहुत से, लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो इधर उधर से रट्टा मार के अंदाजे से इधर से उधर से कुछ भी परोस जी। दिया जा रहा है। हाँ तो उससे आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। जी। हाँ, तरह तरह इसी के के। कारण गुरुजी मैं ये अभी हाल ही में, हाँ। ये मतलब 2 3 हफ्ता हुआ तब शक्तिपात दीक्षा मैंने लिया। तो ये सोच के लिया कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और ये जो मुद्राएं बन रही हैं हम्म वो बनना बंद हो जाएगा, कि जिससे मैं ज़्यादा समय अपना ध्यान में दे सकूं। क्योंकि ध्यान मेरा 1 घंटा तक घटित होता है, फिर इसके बाद अचानक ही ये सब सारा चीज़ होने लगता है, मुद्राएं बनने लगता है, और मतलब कि लगता है उछल करके बिस्तर से गिर जाएंगे। और ये सब घर पे रह करके संभव हो नहीं सकता है, अकेले में भले ज़्यादा बढ़ा के कर लेते थे, पर हम्म घर पे सबके सामने करने पे दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं पूरा ये करता भी नहीं विधि हम्म जो होता है। तो तो आपके ध्यान ही पास 1 घंटा। हाँ। सेपरेट रूम तो की व्यवस्था तो होगी ना आपके पास? नहीं 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 हो सकता है, अच्छा। नहीं है कुछ भी। हाँ हाँ, ये तो है। फिर उसमें मैं ये है, एक तरीका ये भी है कि आसपास में कोई किराए का एक कमरा भी ले लीजिए हाँ घर के आसपास में, और सेपरेट रूम वहाँ पे एक बनाइए और वहाँ अपने साधना का कीजिए और वहाँ किसी को आने जाने ना दीजिए।
नहीं, एक्चुअली ये भी संभव नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट अभी डिपेंडेंट नहीं है, अच्छा मतलब पेरेंट माता पिता पे डिपेंडेंट है अभी, तो अच्छा। इसी कारण ही ये सब नहीं कर सकते हैं। और रहा बात तो शक्तिपात दीक्षा मैंने पैसा दे करके लिया, तो मैंने ये जॉब किया कहीं, हाँ और इतना ही पैसा मेरे पास बन पाया जितना पे हम दीक्षा ले सकते थे। हाँ। तो दीक्षा लिए, तो इसमें क्या हुआ दीक्षा में, शक्तिपात दीक्षा में, हम्म कि जितने जो बिगिनर सब थे इस सब मार्ग में, तो हम्म उन लोग को दिया गया, तो उन लोग पे हैपन हुआ हम्म। कुछ, मतलब कि जो भी होना हुआ ये हुआ, पर हाँ हमको किया गया तो हमें कुछ भी नहीं हुआ इसका असर। तो ये एक्चुअली, दिखाता है कि हाँ क्या। एक्चुअली क्या है, पहले यदि आप हमसे राय लिए होते तो हमने आपको मना किया होता शक्तिपात दीक्षा के जी लिए। जी क्योंकि सवाल ये है कि आप जिनके पास गए होंगे शक्तिपात दीक्षा के लिए, उनके जी। आगे की स्टेज तो आपकी खुद की है ना। हाँ उससे उससे आगे की स्टेज आपकी पिछले जन्मों की खुद की है। तब उनसे क्या दीक्षा लेंगे जिनसे आगे की स्टेज पे आप खुद बैठे हैं, है ना। तो अब सवाल ये कि ये अहंकार का विषय नहीं है या कुछ ऐसा, इससे अहंकार नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात हाँ यह है कि जो भी आपको मुद्राएं घटित हो रही हैं, जी। उन मुद्राओं को न रोकिए। वो मुद्राएं भी जो है सहयोगी होती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो पुराने समय में कैसे करते थे, अभी वो अपने शरीर से हाँ ही हो रही हैं। तो हाँ हाँ हाँ, चक्रों की शुद्धि होगी उससे। हाँ। तो हाँ, उसको होने दे, वो चक्रों की शुद्धि होगी उससे, चक्र हम्म, सुव्यवस्थित होंगे, अलाइनमेंट में आएंगे। जी जी। तो तो ये उससे होता है, जब तो होता था ये हमको शुरुआत में ये चीज़, हाँ तो अकेले जब जॉब करते थे तब तो अकेले रूम में रहते थे, और जितने भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस हमें हुए हैं सब अकेले में ही रहने में हुए, और साथ में घर पे रहते हैं तो नहीं होते हैं। हाँ। यानी कि कहिए तो होना ही बंद हो गए एक्सपीरियंस सब एक्चुअली मुझे। क्या है कि आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। अकेले रहने की कोई व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि साधना में हम्म, अकेले रहना बहुत जरूरी है। तो वो ऐसा है कि अभी आप घर पे रह रहे हैं। हाँ, घर पे ही रह रहे हैं सबके साथ, नहीं हाँ हो रहा हाँ। संभव। तो ऐसा कोई कमरा कि जिसमें आप रहें और घर में भी आते जाते रहें। कुछ समय घर में कोई आसपास ही हो, ज्यादा दूर ना हो, तो घर से भी जुड़े रहें और वहां भी रहें। और धीरे धीरे आपको जितना हो पाता है हमें संभव उतना तो करते हैं, मुद्राएं बनती हैं जो भी, हाँ तो हिलते, पर एक्सट्रीम लेवल के जब हो जाते हैं, जैसे कूदने जैसा हो जाता है, जब एनर्जी एकदम विस्फोट होने लगता है, यानी कि ऊर्जा जैसे लगता है शरीर उठ के बाहर आ जाए, मतलब कि उछल जाएगा या गिर जाएंगे, ये सब होता है तो हम बंद कर देते हैं ये होना। हाँ। एक्चुअली बाकी ऐसा। हाँ उछलने गिरने वाली जो स्थिति है ना, वो हाँ ऐसा हाँ। लगता है, वो एक्चुअली हमारी जो है ना एस्ट्रल बॉडी निकल के जाएगी बाहर। नहीं, पूरा ये शरीर जैसे ऐसे नहीं पकड़ के हिला देते हैं, हाँ एकदम जैसे होश में आओ वैसा टाइप पूरा शरीर एकदम जैसा टूटने लगता है बदन, जैसे हम्म हाजिरी आ गया हो, जैसे देवी देवता का हाजिरी आ जाता है वैसा टाइप पूरा शरीर टूटने लगता है। हम्म। हमने चेकिंग भी कराया, नेगेटिविटी कहीं तो नहीं है, चेकिंग शुरुआत में ही पहले तो हाँ पता चला कुछ भी नहीं है, तब फिर हम ये सब करने होने दिए अपने हाँ। मार्ग में। तो फिर हमको बाधा ये आ रहा था कि हम चाहते थे कि जैसे मेरे पास समय ज़्यादा है, 3 घंटा तक भी हम बैठ सकते हैं, हम्म तो 1 घंटे बाद ही ये सब होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम हम्म। सोचते हैं अगर ये होना बंद हो जाए या नहीं हो तो हम हम्म। ध्यान ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए कि पहली बात, जब भी आप ध्यान में बैठे उसके पहले आप भस्त्रिका जरूर करें, है ना। जी जी। भस्त्रिका मतलब खूब जोर से सांस फेंकनी है, लेनी, धोखनी की तरह। हाँ जी। तेजी से सांस फेंकना है, लेना है, फेंकना है, लेना है। उसमें पूरा हार्ट का ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, मस्तिष्क में ऑक्सीजन ज्यादा चली जाएगी। तो उस जी। समय यदि जो चीज नहीं होने की जैसी होगी तो फिर नहीं होगी। और वो आपको कम से कम 10 मिनट करना है। अच्छा। 10 मिनट अपना जो है खुली जगह कोई भी आजू बाजू में। और कौन से शहर में रहते हैं हाँ, उत्तर प्रदेश, रेणु सागर है। आप? अच्छा, आसपास कोई अपना एकांत जगह नहीं होगी, थोड़ा जंगल वंगल जैसा हो, खेत हो, एकांत जगह हो। हाँ, हो सकता है ऐसा, तो जब बाहर में हो सकता है, पर मच्छर फिर डिस्टर्ब करेगा ये हाँ, सब तो करने में ऐसा। क्या है कि साधक को बहुत सारी चीजों का जो है ना रास्ता निकालना पड़ता है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। तो ऐसी मच्छरदानियां आती हैं जिसको अपना खोलो तो एकदम रूम साइज की बन जाती हैं वो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे हाईटेक जगह है थोड़ा, हाँ, ऐसा किसी वो का बहुत नहीं। महंगी नहीं आती, 500-600 रुपए की आती हैं, 500-700 रुपए की आती हैं। हाँ, वो फोल्ड हो जाती है, उसको खोलो तो उसमें वो सब लगा रहता है। वो एक जो है रूम साइज की हो जाती है, और जमीन में कहीं भी उसको रख सकते हैं। थोड़ी सी प्लेन जगह हो कहीं पर भी, तो कहीं पे भी जमीन में रख सकते हैं। और उसमें जो है एक चादर ले गए, अंदर एक चादर बिछा दी और उसमें बैठ गए। और
उसमें कोई मच्छर वच्छर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, पर्याप्त साइज रहती है उसकी। तो वो आप सर्च कर और लीजिए। एक हाँ, वो खरीदते हैं सब, हाँ, अगर और कुछ क्योंकि होगा क्या तो। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि जब आप खुली जगह पे साधना करेंगे ना, तो जी वहाँ जी आपकी साधना कुछ ज़्यादा आगे जाएगी, मतलब पब्लिक से थोड़ा दूर। जी हाँ, पब्लिक से थोड़ा दूर है, थोड़ा गाँव के बाहर का इलाका, थोड़े पेड़-पौधे वगैरह हों और ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पर जो है साधना अच्छी होती है। अब अपने अनुभव से भी हम कह रहे हैं कि हम भी बहुत छोटी उम्र में थे, लेकिन गाँव के बाहर हम जंगल में चले जाते थे। अब ये हमारा गुड लक था कि हमारे गाँव के चारों तरफ जंगल ही जंगल रहा है। तो हाँ जंगल में जाके हम साधना किया करते थे, बहुत छोटी उम्र में। तो जंगल में जो साधना होती हैं, वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। हुँ। और धीरे-धीरे करके हमने भी व्यवस्था बनाई थी कि हमको सेपरेट रूम कुछ हो जाए, भले उसमें सुविधाएँ कम हों, लेकिन प्राइवेसी हो। तो सेपरेट रूम की भी व्यवस्था फिर की थी और फिर सेपरेट रूम में रहने से साधना और ज़्यादा हुई। साधक को प्राइवेसी तो चाहिए, इसलिए जो है। अच्छा गुरुजी, एक चीज है हाँ, कि जैसे कि हम जिस साधना किए, एक स्टेज आया, उसके बाद हम जंप नहीं कर पाए। जैसे कि पूरा मौन हो गया, शांति हो गया, सन्नाटा हो गया, पर हाँ, उसमें मैं हूँ जो है ना भावना, हाँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एक शांति, एक ब्लैंकनेस जैसे चले गए, पर मैं हूँ। हाँ, ऐसा जगह बहुत बार हुआ, पर हमको वहाँ बोरिंग महसूस होने लगता था। जब शुरुआत में स्टार्ट किए थे तो हाँ। बोरिंग महसूस होने लगा, तो फिर ये साधना हम कम कर दिए, फिर वो मतलब कि सिर्फ संसार में ही लिप्त हो गया ज़्यादा, ऐसा हाँ, परिस्थिति बन गई। वो तो स्थिति उसके बाद जंप कैसे? हाँ, वो नहीं, वो स्थिति फिर से आएगी आपकी। ऐसा कुछ करें, वो स्थिति फिर से आएगी। और फिर उसके बाद में जो है, जब बोरिंग लगता है ना, तो बोरिंग लगता है तो वहाँ पर खड़े रहना है। बोरिंग लगता है कि मतलब मन वहाँ पे हाँ, अपनी आखिरी चाल चल रहा है। बोर्डम बोर्डम जो है मन की घटना है। अच्छा अच्छा, हाँ बोर जो है मन होता है, मतलब मन हाँ को नया चाहिए, कुछ वो चाहिए, है ना, आपाधापी चाहिए, दौड़ भाग चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो मन जो है वहाँ उस पर बोर्डम पैदा करेगा, ऊब पैदा करेगा। तो अब जो एक्चुअली है। हम मन को ही दोस्त बना के ही करते हैं, तो इसलिए हाँ, हमको थोड़ा सपोर्ट करता है मन। हाँ, तो तो हाँ, दोस्त पता बना नहीं के था। करना है, लेकिन फिर वहाँ जो है मन को दोस्त तो बनाना ही है ना? हाँ जैसे घोड़े की सवारी करनी, तो घोड़े को दोस्त बना के ही सवारी हाँ हाँ होती है। तो हाँ, ऐसा तो ज़रूर करना है। लेकिन उस समय जब ऊब पैदा हो, तब हमको उस ऊब में ही बने रहना है, उस ऊब को भी जानते रहना है। उस ऊब अच्छा को भी एनालाइज़ नहीं करना है, उसको जी सपोर्ट नहीं करना है ऊब को, ना उसका विरोध करना है, सिर्फ़ उसको दूर से साक्षी भाव से देखते रहना है। तो ऊब भी जी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊब भी जो है फिर वो चली जाएगी, फिर एक गहरी अवस्था जो जंप है, वो जंप वहाँ घटित हो जाएगा। तो ये जंप का तो जैसे कि बैरियर है ऊब। ऊब जो है खूब है, हाँ। बैरियर, हाँ, बैरियर है कि कैसे जो है बंदा डाइवर्ट हो जाए, वापस आ जाए। और मैंने जो साधना कर रहा हूँ, तो जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ और मन में मानसिक जाप करता हूँ, ये सोच करके निराकार ब्रह्म का ही मंत्र है, और उनको पाने के लिए कोई देवी देवता ये सब नहीं है, निराकार हमको घटित हो, हुँ, हुँ, जिसमें मतलब कि हमको अनुभूति हो, हुँ, यानी दृश्य ना दिखे, ऐसा सोच करके हम जाप करते हैं हाँ, कि हमको अनुभूति हो। अगर कोई दिख रहा है तो वो मनी मुक्त नहीं है, हाँ, ऐसा सोच के हम जाप करते हैं। तो क्या सही है वो जाप बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिए कि रोक दे? बिल्कुल सही है। क्योंकि शिव तत्व जो है, शिव तत्व माना ही उसे गया है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जहाँ हाँ अद्वैत है। अद्वैत को ही जी हमने जो है जो शिव कहा है, परम शिव या पराशिव या शिव जैसे कहते हैं ना, तो शिव का जो जी जाप होता है, वस्तुतः वही होता है कि सारे डायमेंशंस के जो पार है, जो किसी डायमेंशन के भीतर नहीं है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, नाम रूप नहीं है। तो उस सिंबल को हम मंत्र जाप में वही करते हैं। उसमें ओम करते हैं, तो ओम जो है वह इनबिल्ट ध्वनि है शिव की। जी। हाँ, तो नमः नमः तो का मतलब हम जो है सरेंडर कर रहे हैं। नमः का मतलब हम सरेंडर करें। शिवाय शिवाय यानी जो इनफाइनाइट वह वैक्यूमनेस है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जो अद्वैत है, उसके सामने जी हम सरेंडर कर रहे हैं। तो सरेंडर करेंगे तभी तो उसमें लय होंगे। तो उसमें ये मंत्र इसलिए अपने आप में काफ़ी सिंबॉलिक है, अच्छा है। और इस तो मंत्र ये के। दीक्षा लिया हुआ मंत्र नहीं है ना, हाँ, तो हाँ, पावर नहीं, उतना नहीं, ही नहीं। रहेगा?
बिल्कुल बहुत ज्यादा पावर होगा इसमें। दीक्षा की कोई जरूरत ही नहीं। दीक्षा की जरूरत उनको रहती है जिनकी साधना की अभी ABCD स्टार्ट करना है उनको, और उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तब वो दीक्षा लेते हैं। क्योंकि एक और समय जाने के बाद ये रुक जाता है मेरा, फिर इसको हम रोक देते हैं। फिर हम्म। एक लय बनता है, वो लय में चलने लगते हैं। हाँ नींद सा हो पता नहीं क्या है, वो लय होता है अंदर से, हाँ उसी में ही बहने लगता है। फिर वो क्योंकि जाप बंद हो जाता है, फिर अंदर में दृश्य दिख रहा है या क्या विचार आ रहा है, विचार दृश्य में बदल जा रहा है, तो उसी में बहते चले जाते हैं। हाँ, तो वहां पर अभी तो जागरूकता रखनी है कि विचार आएंगे, दृश्य बनेंगे। यह जो है सबकॉन्शियस माइंड का कचरा है, वो बाहर निकलना चाहता है। हाँ हाँ, उसको वही सोचते। उसको निकलने देना है, वो हो रहा है तो जी उसको जी। होने देना है। लेकिन हमें जागरूकता पूर्वक उसे जानते रहना है, उसके साथ हमें नहीं बहना है। हमें बहना नहीं है, हमें उसे जानना है, मतलब दृष्टा बन के देखना है। दृष्टा बन के देखना है। तो वह जो है क्योंकि बह बह के हाँ जो है वो निर्जरा होगी उसकी, उसकी निर्जरा होने देनी है, मतलब क्लीनिंग होने देनी है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी ऐसा स्टोरेज है वो बाहर निकलेगा और उसकी क्लीनिंग होने देना चाहिए। वह क्लीनिंग हो जाएगी जब वहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो फिर निराकार परम ब्रह्म या निराकार शिव जो है वही बचेगा, कि वहाँ मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ निराकार है। एक और निर्विघ्न। कंफ्यूजन है था, हुआ था हमें। जब हाँ शुरुआत में, जब ये 2-3 महीना हुआ होगा, हाँ। तो नीचे से ऊर्जा जो है पूरा पैर हाथ सभी से पूरा सक होकर के चक्रा से लेते हुए पूरा सक हुआ, थर्ड आई पे आया। और हम्म। वहाँ सांस तो पतला हो ही गया था, फिर सांस रुक गया, जैसे चोकिंग होता है हाँ हाँ लंग्स का, वैसे चोकिंग हुआ। हाँ। तो मुझे पता नहीं था क्या हुआ, तो हम घबरा के फिर तोड़ दिए साधना। तो ये हम्म। क्या वही स्टेज है कि जब बुद्धत्व घटित होता है, जब मरना होता है, मतलब हाँ साधना में मृत्यु होता है, वही है क्या ये? हाँ, एक बार जो है मृत्यु घटित होगी, उस मृत्यु में शरीर नहीं मरेगा। नहीं लेकिन शरीर, हाँ अब। हाँ, लेकिन जो है अहम की हाँ मृत्यु होगी। और दूसरी बात, जो मध्य में वहां जाके सांस जो है ठहर जाती है। अना और अपान के बीच में जो है मध्य में जाकर के श्वास प्रश्वास के बीच में श्वास ठहर जाती है, क्योंकि उस अवस्था में शरीर को श्वास की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब वो उस स्थिति में घंटों भी बैठा जा सकता है, श्वास की जरूरत ही नहीं होगी। और कोई उसमें सद जाए तो वर्षों भी बैठ सकता है, बगैर श्वास के, बगैर भोजन के, बगैर पानी के। वहाँ किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है, वर्षों भी बैठ सकते हैं। जो शंकराचार्य के गुरुजी हुए गौड़पाद, वो तो 1000 साल तक बैठे रहे। 1000 साल बाद जब शंकराचार्य वहां पहुंचे, तो वहां उनके कुछ रहने के कुछ दिन के बाद उनकी समाधि जो है टूटी। वो समाधि स्टेज है क्या, जो सांस रुक जाता है बीच में? हाँ, वो जो समाधि की घटना घटेगी वहां पर। श्वास वो फिर रुक इसके जाती बाद है हम दोबारा जहाँ सोचे कि हाँ, नहीं, दोबारा उसकी कोशिश नहीं करना, अपने से आएगा वो। नहीं हुआ, हाँ, अभी नहीं आया। कोशिश से कभी अनुभव नहीं आते ये। हमें बस अपनी साधना करनी है, फिर कभी अनुकूलता बनने पर अप्रयास की दशा में वापस आएंगे, प्रयास की दशा में कभी नहीं आएंगे वह। तो हमें जो है अपनी ये साधना करते चलना है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गांव के बाहर वो मच्छरदानी अरेंज करो। क्योंकि मैं वो जी। मच्छरदानी बहुत अच्छी है, ऐसे वो अर्धचंद्राकार जो है ना, राउंड शेप, आधे राउंड शेप में होती है। और नीचे से भी वो उसमें नेट लगा होता है। ये तो हम सब कर सकते हैं, पर एक्चुअली क्या होगा, ये सब जो हम जिस जगह रहते हैं ना, मेरे माता पिता थोड़े इसके विरुद्ध है, सब साधना ये सब क्या होता है। हम तो ये बोल के करते हैं साधना की हमें अस्थमा है, तो इसलिए हम बैठे रहते हैं और ध्यान वो करते हैं, अनुलोम विलोम जो भी है। हाँ पर उनको नहीं पता है कि हम साधना करते हैं। तो तो एक्चुअली उनको पता चलेगा तो घर से ही निकाल देंगे, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें। हाँ। अच्छा, तो वो मतलब किसी भी प्रकार की साधना के विरुद्ध है वो। हाँ हाँ, क्योंकि उनको बस देवी देवता ही तक सीमित है, और हम्म। बस इसीलिए झूठ बोल के ही करना पड़ता है घर में। हाँ हाँ, तो उनको ये बोला जाए कि वो देवी देवताओं का हमको थोड़ा वो आता है, तो देवी देवता बोलते हैं कि ऐसा करो। नहीं, उनको खाना पीना बंद कर देंगे। तो देवी देवताओं को भी नहीं मानते वो। नहीं, मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं। एक तरह से वो मतलब नास्तिक भी है, और मतलब कि आदत में डला हुआ है, जिस तरह ब्रश मंजन रोज करना आदत में है, तो उस तरह अगरबत्ती दिखाना भी आदत में बना हुआ। अब क्या कर रहे हैं, नींद में ही कर रहे हैं, हाँ बेहोशी कहा जाएगा। हाँ, तो वो क्या है, वो वो मच्छरदानी जैसे वो रहेगी ना, उस मच्छरदानी को जो है लेकर के चुपचाप लेकर के रखा जाए अलग से कहीं। हाँ, और हो सकता है तो किसी दोस्त वगैरह के यहाँ रखा जाए, वहीं से उठा करके उसको वहां चले गए। एक्चुअली हमको साधना इतना ज्यादा खींचा कि हम इसके कारण जॉब छोड़े अपना।
कि हम ये सोचे कि प्राइवेट में समय नहीं मिल पाता था, मतलब कि थका देता था, इतना काम ज़्यादा होता था। तो हम ये सोचते कि गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, अगर जॉब लग जाता है तो फुर्सत से बैठ के अपना साधना करेंगे, जीवन पूरा इसी में बिताएंगे, तब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इसी कारण जॉब छोड़ के घर में बैठे हैं, और ऐसा स्थिति भी बना हुआ है कि साधना भी करना है और वो पढ़ाई भी करना है, तो दोनों में बट गए एकदम। दोनों में बटे हुए हैं, समझ में नहीं आता है। दोनों चालू रखो, और साधना के साथ में पढ़ाई होगी तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे, साधना से रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम साधना किए, ठीक है, साधना किए, विचार शून्य हुआ, मन शून्य हुआ, बुद्धि शून्य हुआ, दिमाग जो तर्क वितर्क करता था ये शून्य हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये स्टेज मेरा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड जान गया कि साधना जब करना है तो ये ऐसे ऐसे स्टेज लाना है और उसको शून्य में घटित कराना है। तो ये चीज इतना दिन से करते आए, शून्य वाला ध्यान, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय बुद्धि काम करना बहुत जरूरी है। जैसे वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उसमें दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। पर फोकस होकर अगर देखेंगे तो दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड ये सोच लेता है मेरा कि ध्यान कर रहा है, तो वो चीज फिर घटित होने लगता है, यानी पढ़ाई करते समय ही ध्यान घटित होने लगेगा और मेरा जो बुद्धि है, बुद्धि जीरो हो जाएगा। तो बस क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, और कुछ भी मतलब पढ़ाई में जीरो हो जा रहा है पूरा। बस उसका एक ही तोड़ होता है उसका, कि आपको भस्त्रिका करना पड़ेगी। 2-3 मिनट की भस्त्रिका करें, खूब जोर से सांस फेंके लें, खूब जोर जोर से 2-3 मिनट तक ऐसे सांस फेंकें और ले लें। तो उसके बाद बैठ जाएंगे तो वो सारे पैटर्न डिसॉल्व हो जाएंगे। ऐसे जो भी पैटर्न, मतलब कि पढ़ाई करने से पहले ये करके बैठे भस्त्रिका। हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड के कोई पैटर्न्स हैं तो पैटर्न डिसॉल्व हो जाते हैं उससे। अच्छा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद ये चीज के लिए। जब भी ऐसा लगता है, यदि हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो कुर्सी में बैठे बैठे ही 3-4 बार सांस फेंकना है, लेकिन छोटी मोटी सांस नहीं फेंकना है, जोर से सांस फेंकना है, पूरा पेट खाली कर देना है ना। तो तेजी से सांस फेंकेंगे और लेंगे तो फिर उसमें सारे वो पैटर्न डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर हम नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। ये वाला तो साधना किए थे जिसमें सांस, मुंह से सांस लेना है और छोड़ना है जल्दी, सांस मतलब जल्दी ले छोड़ना है। तो थर्ड आई पे पूरा एकदम सीधा लाइन बनेगा, थर्ड आई पे आकर रुक जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा। फिर इसके बाद ध्यान घटित होने लगता है, फिर नहीं कर पाते पढ़ाई। तो देखा गया नहीं, इतना ज्यादा ध्यान। जो नाक से श्वास छोड़ते हैं ना, हम 2-3 बार, 2-4 बार ऐसे श्वास छोड़ेंगे और उसके बाद अपना सहजता से बैठ जाएंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगी। बल्कि हाँ, ये तो साधना ही में ही हम किए थे, जैसे ध्यान करने से पहले करते हैं, सांस छोड़ने, तो एक बार पढ़ाई करने से पहले देखते हैं करते हैं। हाँ, ठीक है, और सब तो यही सही ट्रैक पे जा रहे हैं ना, अगर मोक्ष की। बिल्कुल क्योंकि इस जन्म में पूरा ठान लिए कि करना ही करना है, मतलब मोक्ष पाना ही है, बाकी आगे का डायरेक्शन जो भी देखा जाएगा उसके बाद। हाँ, तो बस एक गवर्नमेंट जॉब भी इसीलिए ही पाना है कि सहूलियत बन जाए उसमें। हाँ, मतलब कि साधना ही के लिए हम वो कर रहे हैं, कोई शौक नहीं, हमको पढ़ने का भी मन नहीं करता है। बस हमको साधना में ही डूबने का मन करता है। अचानक से इतना ज्यादा घिसने लगा, साधना मार्ग के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है। अच्छा, ये और साधना में जैसे कभी कभी वासनाएं उठती हैं, ठीक है। साधना नहीं, मतलब कि नॉर्मल, जैसे मेरा उम्र 30 है, तो 30 की उम्र में तो वासनाएं तो उठेगी ही, जैसे नॉर्मली उठेगी। तो वासनाएं अगर ये साधना भी कर रहे हैं और वासनाएं भी भोग रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप जैसे 10 दिन या 15 दिन साधना किए और 1 दिन 2 दिन वासनाएं भोग लिए, यानी कि अपने सेल्फ के लिए, तो वो साधना में असर करेगा क्या? अब असर इस हिसाब से उसका आंशिक असर तो होगा, लेकिन उसकी बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको वासना का दमन नहीं करना है। दमन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वासना जब भी उठती है तो उसके साथ होश को बढ़ा लेना है और उसको घटित होने देखना है। उसका पैटर्न पूरा देखना है कि वो कैसे शुरू होती है, कैसे बढ़ती है, और हम कहाँ कहाँ उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि उसको जो है उसके साथ हम बहते हैं, उसके साथ हम एसोसिएट होते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, तभी वो ग्रो होती है। तो उस पैटर्न को हमें देखना है कि एक कुछ समय के बाद सर्टेन वही पैटर्न खड़ा होता है, उसी प्रकार के विचार आएंगे, उस प्रकार के भाव आएंगे, उस प्रकार के चिंतन आएंगे, फिर कुछ इमेजिनेशंस होंगे और इमेजिनेशंस का वो साइकिल जो है आगे बढ़ेगा और फिर उसी उसी प्रकार की घटना घटेगी। तो उसको जो है उस पैटर्न को हमें देखना है, तो देखते देखते वो समझ आने लगेगी, वो दृष्टा उस पैटर्न को समझ जाएगा और जैसे ही वो पैटर्न शुरू होने वाला होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वही पैटर्न शुरू हो रहा है और उसके
उस अवेयरनेस के साथ में पैटर्न वो पैदा होने से पहले ही वहां पे समाप्त हो जाएगा। और हमने उसका दमन नहीं किया, हमने उसको दबाया नहीं, सिर्फ समझा है, दृष्टा के जी। द्वारा हमने समझा है। तो चीजें अभी जब जैसे हो रही है, अभी हमारे हम्म, काबू में नहीं है, तो उसको काबू में नहीं करना है हमें। हमें जो सिर्फ हम्म, दृष्टा भाव से उसको देखना है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उसको जी। सपोर्ट नहीं करना है, उसको हो रहा है तो उसको देखना है, एक डिस्टेंस और मेंटेन करके उसको जी देखना है। जी। और एक ये भ्रांता है कि कुंडली जो कहते हैं, जैसे कुंडली अवेकन हो गया, एक हाँ, प्राण ऊर्जा होता है और कुंडली दोनों अलग अलग है कि एक ही है? एक वही मतलब वही वही हाँ। ऊर्जा है जो वासना बनती है, और वही ऊर्जा है जो कुंडलिनी जागरण बनती है। दूसरी कोई ऊर्जा नहीं है, वही ऊर्जा है। और वह ऊर्जा जो है मूलाधार केंद्र में जाएगी, निचले केंद्र में जाएगी तो वासना बन जाएगी। वही जो है अपना स्वादिष्ठान चक्र में जाएगी तो प्रेम और घृणा वगैरह बनेगी, भय बनेगी। वही वासना और ऊपर उठेगी तो उस प्रकार से उसके जो है रूप बनते क्योंकि चलेंगे। मैं खुद मतलब कि अनुभव जैसे करता हूँ, ये सोचता था कि पहले कुंडली वेतन से पहले प्राण ऊर्जा सारे जितने भी नस नाड़ी जितने भी शरीर में है, उसको प्यूरिफिकेशन कर देती है, तो लास्ट में जो दिव्यता लिए हुए जो कुंडली होती है वो ऊपर उठती हैं। मेरा जैसे ऐसे भ्रांति था, जैसे वीडियोस में ये सब देखते हैं, हाँ, तो ये वही गलत ऊर्जा है। ऊर्जा एक ही है, दो ऊर्जा है ही नहीं हमारे पास, एक ही ऊर्जा है। तो वही काम वासना बन सकती है, वही काम ऊर्जा बनेगी, वही राम ऊर्जा बनेगी। नीचे जाएगी तो काम ऊर्जा बन जाएगी, ऊपर जाएगी तो राम ऊर्जा बन जाएगी। तो इसमें हम जो है सहस्त्रार चक्र का जो ध्यान करते हैं ना, कि स्पाइनल हाँ कार्ड है ना। हाँ तो स्पाइनल कार्ड का यदि हम ध्यान करते हैं, स्पाइनल स्पाइनल कार्ड के पीछे जो है, मतलब नाभि के नीचे और स्पाइनल कार्ड के बीच में, वहां पर वो कुंड होता है जो कि फिजिकल नहीं होता है, जो कि किसी अपना उसमें एक्सरे में नहीं आएगा। तो हम्म, वहां पर जो है ऊर्जा होती है वह, और वह ऊर्जा जब चढ़ती है उसका कई बार ऐसे ध्यान के द्वारा भी जो है ना, हाँ अवधान के हाँ द्वारा भी उस ऊर्जा को चढ़ाया जाता है। तो वह जी स्पाइनल कार्ड में प्रवेश करेगी। उसमें 3 नाड़ियां होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वह भी अनविजिबल होती है, मतलब फिजिकल नहीं है। जी हाँ, वो जो है एक सिल्वर कार्ड जैसा होता है। तो वो जैसे प्रकाश का रज्जु है ना। जी जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है, चांदनी पूर्णिमा की, तो जी वैसा वो रहता है। तो उसमें जो है उसके माध्यम से वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठ उठ कर जो है क्राउन चक्र, सहस्त्रार, मतलब सिर सर के पीछे पीछे वाले हिस्से में वह पहुंच जी जाएगी। और चोटी वहां है। पर, हाँ, वहां पर जो है उसके वाइब्रेशंस होने चालू हो जाएंगे। जी। वहां पर जो है घूमती हुई महसूस होने लगेगी। तो वह ऊर्जा यदि अच्छा वहां हाँ उठने लगेगी तो उसको हाँ सपोर्ट करेंगे। उस समय जैसे काम वासना हाँ उठ रही है, उस समय हम उस तरफ जो है अपने सहस्त्रार चक्र पर आने लगेंगे, और ये भाव करेंगे, अवधान करेंगे कि वहां से स्पाइनल कार्ड से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ते हुए वो आ रही है कहाँ पर, क्राउन चक्रा में, सहस्त्रार में आ रही हाँ है। तो फिर धीरे धीरे वो अपना उधर डाइवर्ट होने लगेगी। तो यदि वो डाइवर्ट करना हम सीख गए, तो जैसी काम हम्म। वासना आएगी तो हम उसको डाइवर्ट करके ऊपर चढ़ा देंगे। और ये जैसे जहाँ चोटी होता है वो क्या होता है, और जो सर के एकदम टॉप पे होता है वो क्या होता है? हमें कंफ्यूजन दोनों में कि कहाँ ध्यान लगाना है। एक ब्रह्मरंध्र करते हैं, एक सहस्त्रार करते हैं, तो दोनों हाँ, क्या कौन क्या है? हाँ, तो ब्रह्मरंध्र से वो ऊर्जा निकल के वहां जाएगी, कॉस्मोस में हाँ, चली जाएगी। हाँ, ब्रह्मरंध्र से तो ऊर्जा निकल क्योंकि के, दोनों जगह कभी कभी सेंसेशन होता है, कभी एक चोटी पे हाँ, जहाँ होता है वहाँ तो हाँ, हाँ, सुई जैसा होता है, हाँ, और जो बीच में है टॉप पे वहाँ प्रेशर महसूस होता है, हाँ, तो कभी वो कभी। होगा, दोनों जगह ठीक है। वो अपना सहस्त्रार और उस ब्रह्मरंध्र आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। और वहाँ यहाँ जो है चक्र की तरह घूमेगी ना पूरी। नहीं ऐसा तो नहीं, अभी तो स्टार्टिंग वहाँ हो रहा है। हाँ, हाँ, बस अभी वो, थर्ड आई तक ही होता था प्रेशर, बहुत एक साल तक तो प्रेशर में ही रहा था भाई। अभी तो प्रेशर रिलीज हुआ है हाल ही में हाँ, पूरा तो सर से। इस पर भी थोड़ा सा अवधान करेंगे तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा सहस्त्रार चक्र, आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा। और वहां पर जो है ऊर्जा का मूवमेंट होने शुरू हो जाएंगे, और ऊर्जा के मूवमेंट होने लगेंगे, और ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा निकल के यदि ब्रह्मांड में जाने लगी तो जी जी। बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जो है काम ऊर्जा जो बन रही है वो ऊर्जा यहाँ से चढ़ करके और ब्रह्मरंध्र में जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं कि वो परम से संभोग हो रहा है। जी परम से संभोग होगा मतलब वह जो है एक हो गए। मतलब संभोग का अर्थ होता है कि दो लोग मिलकर के एक हो रहे हैं, एक होने की कोशिश है।
और यहाँ सचमुच में जो है हाँ, हाँ, हमारी जो इंडिविजुअलिटी है उस परम के साथ में एक हो रही है, तो उसको परम भोग कहते हैं। तो वह जो वहां से जाएगी तो वह जो है वह असली आनंद होता है। ये काम वासना के तो क्षुद्र आनंद है, वह असली आनंद होता है। और वहां पर सहजता सरलता आ जाती है। और फिर उसके क्योंकि हाँ, हाँ, तो उसी को ये फिर तो बोलते बात हैं कि वो बिल्कुल राम सही ऊर्जा बोला। बन गई, उसी को बोलते हैं कि राम ऊर्जा बन गई। काम ऊर्जा बिल्कुल जो है राम ऊर्जा बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और ये सूक्ष्म शरीर का जैसे अनुभव कुछ बताना चाहते हैं, ये क्या सूक्ष्म शरीर का अनुभव है कि क्या है, ये आप क्लियर करिएगा। हाँ जब स्टार्टिंग तौर पे जब साथ मतलब कि स्टार्ट किए थे 2-3 महीने पहले, मतलब जब हुआ तो क्या हुआ कि शरीर से मतलब कि निकल गए, ठीक है, हाँ शरीर से निकल गए तो हमें दो शरीर महसूस हो रहा है, एक मैं जो सोया हुआ लेटा हुआ जो हाँ देख रहा अनुभव कर रहा, और एक बाहर वो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं, पर वो हम ही है, हाँ हाँ ये भाव रहे। हाँ तो वो ऑटोमेटिक ही जा रहा है, या कभी कभी मेरे कंट्रोल में आ जा रहा है, कभी मेरे कंट्रोल से बाहर हो जा रहा है, हाँ कुछ चीज़ों को छू रहा है, देख रहा है, और बहुत इजीली स्मूथली मेरे शरीर में खुद समा गया। हाँ हाँ पर हम कोशिश, ऐसा बहुत बार हुआ है, पर हम सोचे कि हम एक बार अपने आप को देखते हैं कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं कि नहीं, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि सूक्ष्म शरीर है कि नहीं। जब हम देखे अपने आप को लौट करके, तो मतलब कि घूम करके, तो वहाँ पूरा ब्लैंक था, वहाँ कुछ भी नहीं था। पर वो जो दुनिया में जिसमें गया था, तो वो ऐसा एक्चुअल दुनिया ऐसा नहीं था, कुछ अलग ही टाइप का था, मतलब कि इस टाइप का पैटर्न नहीं था। तो वो क्या था, मतलब कि वो क्या अनुभव था, सूक्ष्म शरीर का था, क्या था? हाँ हाँ एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं आउट ऑफ, उसको। हाँ, आउट ऑफ वो बॉडी जो। कंफर्म एस्ट्रल ट्रेवल ही हाँ था हाँ हाँ कि हाँ जैसे एक आपका एक वीडियो में देखे थे कि वो आप कंफर्म किए थे, एस्ट्रल ट्रेवल नहीं था? हाँ हाँ। ये आपका जो है एस्ट्रल ट्रेवल है। इस एस्ट्रल ट्रेवल में कई बार होता है कि हम दूसरे डायमेंशन में भी चले जाते हैं। तो हाँ, हाँ, तो तो यदि पैटर्न्स आपको चेंज दिख रहे हैं मतलब आप दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए। क्योंकि कभी कभी लगता है कि जैसे दूसरे डायमेंशन में ही चले गए, क्योंकि चांद तारे और मतलब कि स्टार आपस में लिंक बना रहे हैं, ऐसे हम्म ऐसे चीजें दिखते हैं, ब्रह्मांड जैसे नहीं होते, आकाश में तारे दिख रहे हैं, आपस में लिंक बना के पैटर्न बना रहे हैं, ऐसे हम्म ऐसे चीजें दिखते थे, तो हम्म। समझ नहीं पाते थे, हमें लगता था कि सपना है या उससे रिलेटेड कुछ है। नहीं नहीं, सपना नहीं है, ये एस्ट्रल ट्रेवल है। और एस्ट्रल ट्रेवल होते रहते हैं, साधक के लिए ये कॉमन घटना है एस्ट्रल ट्रेवल। और ये जी। होते रहते और हैं। बड़े गुरु के वीडियोस में देखे, वो बोलते हैं कि हम खुद अपने आप को देख रहे हैं जब शरीर से निकल गए, तो वो क्या है, और हम तो नहीं देख पाए उसमें। नहीं वो ठीक है, उसको आप ये छोटी छोटी चीजों को न पकड़िए। किसी के साथ ऐसा होगा, किसी के साथ वैसा होगा, किसी के साथ कैसा होगा, थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हम किसी के अनुभवों को कॉपी करने के चक्कर में न पड़े। हमारे अनुभव है, अपने तरीके से होंगे। अच्छा। कुछ में हाँ, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा छोटा हो गया, उनका अनुभव बड़ा हो गया। छोटा बड़ा अनुभव नहीं है, कोई नहीं, कंपैरिजन वाला चक्कर नहीं है। ऐसे ही कंपेयर ही कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि इससे क्लियरिटी मिल जाता कि जो हाँ मेरा अनुभव हुआ हाँ, वो वो सूक्ष्म बस शरीर का ही सूक्ष्म है। शरीर का बराबर अनुभव है और बहुत अच्छा अनुभव है। और आगे जो है और ठीक से होता चला जाएगा। फिर धीरे धीरे जो है पर कंट्रोल बढ़ता एक डेढ़ चला साल से जाएगा। तो हाँ, बंद ही कंट्रोल हो, हाँ कंट्रोल बढ़ता गया है, हाँ जब भी बढ़ता हुआ है। हाँ, अब बढ़ता जाएगा कंट्रोल। फिर ऐसा होगा कि अपनी स्वेच्छा से फिर आराम से निकलेंगे, जहां तक जाना है वहां जाएंगे, अपनी दिशा तय कर पाएंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और कब वापस आना है, वापस आने का भी तय कर बहुत पाएंगे। साधना करना पड़ेगा उसके लिए, नहीं मेहनत नहीं करना नहीं, वो सहजता से हो पड़ेगा। जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। उसके लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, हो जाता है जी। सहजता से। ये बड़ी और जैसे ये मिनिमम कितना घंटा करना चाहिए एकदम पूरे मन से दिन भर में आपके लिए, एक साधक साधना के लिए, जैसे जल्दी से मतलब कि ये कर ले, साधना हो जाए, अभी मतलब साधना 3 साल 7 4 साल साधना कर ले। ऐसा है कि 24 घंटे में कम से कम 2 बार बैठे। और समय का ऐसा है कि जितनी आपकी सुविधा हो, कि बाकी चीजों को मैनेज करते हुए जितनी सुविधा बनती हो उतनी देर अपना किया करें। अब यदि क्योंकि सिटिंग यदि कभी हम 2 घंटे या 3 घंटे की सिटिंग बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। और नहीं तो फिर ऐसा है कि लगभग जो है 1.5 घंटे की सिटिंग ठीक मानी जाती है। क्योंकि 40 मिनट के बाद में जो है गहराई आना चालू होती है। एक जो नॉर्मल गहराई जहाँ तक हम पहुँचते हैं, उसके हाँ, बाद हम अतिरिक्त गहराई नए नए उसमें एरा में हम प्रवेश करते हैं। तो 1.5 घंटे तक ले जाएं तो उसमें कुछ नए नई चीजें घट जाती हैं 1.5 घंटे में। और यदि अच्छा हो, यदि संभव हो कभी, तो 2 घंटे भी खींच लिया।
हमारे ऊपर उसके ऊपर निर्भर करता है ना कि कितनी हमारे पास सहूलियत है, क्या है, कैसा है, उस हिसाब से करते चले। दिन में 2 बार यदि बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसका टाइमिंग का कोई नियम नहीं होता है, जो टाइमिंग आपको जैसे अनुकूल पड़ती है। 24 घंटे में कोई भी समय हो सकता है बस। ऐसे होता क्या है कि ऐसा लगता है जैसे कि अगर हम सुबह का कर रहे हैं, 7 दिन कर लिए, बहुत दिन कर लिए, हम्म। तो सुबह में करें तो एग्जैक्टली उसी समय ही ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आधा घंटा हाँ पहले हाँ ध्यान हाँ का। हाँ हाँ, बस हाँ। वो इसीलिए इसीलिए किया और जाता है, उससे बॉडी क्लॉक वगैरह सेट हो जाती है। हाँ, बॉडी क्लॉक, और आँख खोलते हैं और आँख बंद करते हैं, एग्जैक्टली 1 आवर ही होता है, ना आगे ना पीछे, 5 मिनट भी इधर उधर नहीं। हाँ एग्जैक्टली 1 आवर होता है जब आँख खुलता है तो। हाँ, बहुत बार नोटिस। बॉडी क्लॉक जो है मैनेज हो जाती है उसमें। क्या। तो जितना आपको अनुकूलता बनती है उतना करते चले। जब जिस दिन ज्यादा अनुकूलता रहे उस दिन ज्यादा बैठ गए। और थोड़ा सा भस्त्रिका वगैरह कर लिया करे साधना के भस्त्रिका, टाइम हाँ, में। एक हाँ, ही। तो भस्त्रिका करने से अच्छा रहता है, बहुत सारे मेंटल पैटर्न डिजॉल्व हो जाते हैं ना। जी। तो गुरुजी अब मुझे अब भटकने की जरूरत नहीं है ना, कहीं दीक्षा लेने बिल्कुल का नहीं या कहीं नहीं नहीं। शक्तिपात लेने का। अरे आपको अच्छा। कोई जरूरत नहीं है, पूरी क्योंकि मन डिवाइन। अभी भी लगा ही हुआ था, आपसे बात कर लेने के बाद अभी क्लियर हो जाएगा सब। अच्छे अच्छे डिवाइन सोच रहे कॉस्मिक सपोर्ट जो सिस्टम है ना, बहुत इस बार विशाल बना है और वो सपोर्ट कर रहा है। तो आपके चारों तरफ डिवाइन एनर्जी काम कर रही है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, संभाल भी रही है, दिशा भी दे रही है। किसी भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और कैसे भी अनुभव आए क्योंकि भीतर, कैसे भी हाँ। कैसे भी अनुभव आए, कितने भी कैसे अनुभव आए, घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि घबराने की जरूरत ही नहीं है। चारों तरफ जो है जी। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी हमारे तरफ खड़ी है और हमको प्रोटेक्ट कर रही है। हम बहुत और बहुत प्रोटेक्ट ये तो जोन में रह सही रहे बोल हैं। रहे हैं। हाँ एक्चुअली स्टार्ट जब हुआ था, जब मेरा कुंडली अवेकन हुआ था, जिस रात का समय हुआ था, उसके नेक्स्ट डे जब बैठे थे हम, तो नीचे से मटका होता है, जो मटके को उल्टा एक के ऊपर एक रख दिया जाए और नीचे से ऊर्जा वो मटके में भरा, फिर वो मटका जब ओवरफ्लो हो गया तो उसमें का ऊर्जा ऊपर गया, दूसरे मटके में भरा, ऐसे करते करते मेरे गर्दन तक आया। ठीक है, तो फिर पीछे से हम बोलते यहीं तक क्यों आया, तो पीछे से आवाज आता अंधेरे में, जिसको मुझे ऐसा अनुभूति हुआ, माँ कुंडलिनी माँ थी आदि शक्ति, वो पीछे से बोलती है कि तुम्हारा पिछले जन्म का साधना इतना ही तक था। हाँ तो वो क्या मतलब कि मेरी शक्ति वो मुझे मार्गदर्शन दे रही है अदृश्य रूप में हाँ हाँ कि हाँ क्या। हाँ, वही है। और ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ है मुझे कि जैसे गोद में लेकर के ब्रह्मांड में हमको गोद में लेकर के एक कोई लेडीज है, पर चेहरा नहीं क्लियर है, पर लेडीज है, हमको गोद में लेकर के बैठी हुई है और हमें बता रही है कि ये सुदर्शन चक्र है और इसी से ब्रह्मांड बनता है, ये सारे वो सब ऐसे ऐसे करके हमें मार्गदर्शन कुछ देती हैं। हम्म। शुरुआत में भी, पर इसके बाद अब तो बंद हो गया ऐसा। हाँ ठीक है, बंद हो गया तो भी अच्छी बात है। और वो हुआ भी तो पिछले जन्मों की साधनाओं के अनुरूप जो भी चीजें रही होंगी, जो भी उस समय जो दिशा निर्देश रहे होंगे, जो कुछ रहा होगा, तो उस प्रकार से कुछ विजुअल चीजें आ जाती हैं। तो उनके बहुत गहरे अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि ये सत्य है कि असत्य है कि ऐसा हाँ। है कि वैसा है। अर्थ नहीं निकालना चाहिए, वो चीज आई है और जब उसको जाना था चली गई। अब आगे की यात्रा है तो अब आगे की यात्रा करते चलें। हम तो तो ये सोच के करते हैं, अगर कोई देवी देवता भी आते हैं, अगर मतलब कि अगर साधना कर रहे बीच में, अगर हम चाहते कोई सपोर्ट करे हमें, हम जैसे बोले उनको कि मुझे अगर सपोर्ट ही करना है तो मुझे मोक्ष मुक्ति प्रदान करने के लिए मुझे सपोर्ट करे, देखो, ऐसा कुछ भाव आता है नहीं, अंदर में, एक कोई बात आए। ये देखो कि देवी देवता जो परम मुक्ति में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? परम मुक्ति तो उनकी भी नहीं हुई है। जी। जो उनकी खुद की परम मुक्ति नहीं हुई है, वो अपने को कैसे परम मुक्ति के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? पर कभी देखो, कोई नहीं आया इन सब के लिए। क्योंकि वो तो खुद भी बीच किसी डायमेंशन में है ना। वो हाँ। देवी देवता भी हैं। हमें उनके प्रति अपना जो ठीक है श्रद्धा भाव रखना चाहिए और सम्मान का भाव रखना चाहिए। और उनकी तरफ से जो जैसा सहयोग जहाँ तक होता है वो मिलता है, ऐसे मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमको बहुत ज्यादा उसकी अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, उसमें उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये साधना खुद की साधना है। ये साधना जो है अकेले की साधना है। यदि वो वहां तक जाना है तो प्रेम गली अति साकरी जा में दुई न समाई। मतलब वो इतनी, हाँ, इतनी सकरी है कि वहां पे दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। और दूसरा कोई आ रहा है का मतलब ये है कि अभी हम जो है उस गली में प्रवेश ही नहीं पाए हैं। और यदि कोई नहीं है, हम अकेले हैं, मतलब ठीक है, हम सही राइट पाथ पे हैं। क्योंकि मेरे जान पहचान के जितने मित्र थे, जैसे लिंकअप बनते गए सब में, तो हाँ उन लोग को तो बहुत जल्दी ही देवी देवता का भाव या दिखना ये सब होना स्टार्ट हो गया।
हाँ। और हमें हुआ नहीं, तो बस मेरा कोई सपोर्ट है तो यही ध्यान ही है मेरा, जिसके बल पे हम कुछ साधना में कर सकते हैं कि है मेरे पास कुछ हाँ। ध्यान कर सकते हैं। हम्म। बाकी और तो कुछ नहीं है मेरे पास। बस हाँ, ये साधना ध्यान करते चलना है। और ये जो भी परिस्थितियां दी गई है ना, जो कठिन परिस्थितियां रहती हैं, आर्थिक परिस्थितियां की कुछ कमजोरियां हुई, हाँ, ये सब एक्चुअली सहयोगी होती हैं। क्योंकि हो सकता है कि यदि धन वगैरह ज्यादा होता तो हमें भटका लेता, किसी और उधर उधर लगा देता। मेरे तो तो दोस्त भी कट गए सारे जितने भी, हाँ मतलब कि हाँ, लाइफ में पूरा कट चुके हैं एकदम। बहुत ये अच्छी जितने बात थे है। सारे ऑटोमेटिक ही कटते गए, तो हम ये सोचे कि शायद प्रकृति में ये जानबूझकर ही हो रहा है, हो मुझे रहा है। आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, हाँ, ये कितना स्वभाव अच्छा है। पता चल गया था। हाँ, नहीं पर तो फिर। जॉब को लेकर के आर्थिक भी होना चाहिए ना, तो इसलिए हम अभी बहुत कम कर दिए हैं इस सब मार्ग में ध्यान साधना, जैसे हाँ पहले करते थे। ये हाँ सोचते कि बैलेंस करना, ये भी जीना जरूरी है, नहीं तो फिर अनबैलेंस क्रिएट होगा। हाँ, तो ठीक है। क्योंकि एक नशा जैसे हो जाता है ना, हम्म। ज्यादा ध्यान कर लिए तो नशे नशे में रहने लगे हैं, फिर ये सांसारिक भी जीने में असुविधा होने लगता है कि मतलब हाँ, तो कि एक ठीक है। वैराग टाइप का आने लगेगा। हाँ, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। मध्य मार्ग होना चाहिए और बैलेंस बन जाएगा। लगे रहो, साधना को भी बहुत ज्यादा कम नहीं कर देना, और पढ़ाई लिखाई भी और प्रयास भी करते रहना, बैलेंस दोनों का बनाओ। आशीर्वाद बस दे दिएगा। बस वो तो अभी आपका तो समय बहुत कीमती है, बहुत धन्यवाद अभी आपके लिए। अभी तो बहुत बहुत पूरे धन्यवाद गुरु आशीर्वाद ही बरस रहे हैं साधकों के लिए। बड़ा गोल्डन पीरियड है, गोल्डन एरा है ये। हाँ, जी। बस यही अपने को निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो बस वो जो उस निश्चल तत्व को जानना है, और वही जीवन की मुक्ति है, उसी की यात्रा है। लगे रहो, आशीर्वाद बरस रहे हैं, बिल्कुल कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। और कोई ऐसे बहुत दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। जो जरूरी है उस प्रकार की का माहौल क्रिएट किया जा रहा है हमारी साधना के लिए, जो अनुकूल है। तो परम स्वीकार की भाव दशा भी होनी चाहिए जो जैसा है उसके लिए, और लगे क्योंकि रहना। इसके लिए हम बहुत गाली सुनते हैं ना। हाँ, नहीं तो एक्चुअली ठीक है कभी ना, एक्सट्रीम हो जाता वह भी तो हमारी परीक्षा है ना, कि अंदर है। अंदर जो है निश्चल तत्व है या नहीं है। कहीं कुछ हिल तो तो कभी नहीं रहा है कभी गाली सुनकर। भाव आता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए, छोड़ दे, खत्म करे, हाँ, ठीक है, जो होगा देखते हाँ, बड़े प्यार हैं। आराम से गालियों को सुनना है और अपने आप को दृष्टा भाव में देखना है। सुनते रहना उन गालियों को, वो भी तो हमारी परीक्षा है। कि वो कितनी बढ़िया कसौटी सामने खड़ी है, कि हमको जो है घर वाले गाली दे रहे हैं, हम चुपचाप सुन रहे हैं और भीतर देख रहे हैं कि निश्चल तत्व अपनी जगह है या नहीं है, अंदर कोई विचलन और विक्षेप तो नहीं खड़ा हो रहा है। तो हर चीज हमें सिखाने के लिए है, हर चीज हमारी परीक्षा है, हमारी कसौटी है। अच्छा, ये दृष्टा भाव कंटिन्यू जब किसी का आ जाता है, कंटिन्यू बना रहता है कि ये आते जाते रहता है? जैसे कि नहीं। शुरुआत में जैसे हम गुस्सा करते थे तो हमें दिखता था कि हम गुस्सा कर रहे हैं या हंस रहे हैं, तो हम खुद अलग हट के देखते थे अपने आप को कि ये शरीर हंस रहा है, हम तो एक जगह स्थित है, हम्म। इसमें कोई भाव नहीं है, ना हंसना रोना। तो ये चीज कंटिन्यू नहीं बना रहा मेरे साथ, कंटिन्यू कभी आता इसलिए, है जाता हाँ, वो आ जाएगा किसी दिन, वो अभी कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि वो खुद का भी निर्णय था ना कि हमें जो है अब यह करना है, वह करना है। सांसारिक उसमें ज्यादा मूवमेंट हुआ तो वह है। हट हाँ हाँ गया। हाँ। तो अच्छा, हाँ ये। हाँ, मतलब बैलेंस की बात कर रहे हो, मध्य मार्ग की बात कर रहे हो, तो बैलेंस बनाओ कि वह चीज भी होनी चाहिए, वह चीज जानी नहीं चाहिए। संसार का भी करना है, लेकिन लिमिटेड इतना ही करना है कि साधना को भी डिस्टर्ब ना हो। साधना मतलब संसार का करने के लिए साधना को बहुत कम कर देना भी सही नहीं है, मध्य बैलेंस नहीं हुआ ना वह। तो बैलेंस करो, साधना को भी ठीक लेवल पे लेके आओ। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, ठीक। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।